नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में एक बड़ी खबर इस वक्त शिक्षा विभाग से आ रही है कि आज सीएम के पास जब शिक्षा मंत्री गए, साथ में सिद्धार्थ पहले से मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे, तो उस दौरान कई तरह की विषयों पर चर्चा हुई। उसमें ये बातें सामने आई कि बीपीएससी में भी बहुत बड़े स्तर पर फर्जी डिग्रीधारी बहाल हो गए। जो योग्य नहीं थे, जिनको योग्यता नहीं थी, वो भी लोग बहाल हो गए। और साथ ही नियोजित शिक्षकों में भी जो समस्याएं आई, जिस तरीके से के पाठक ने जांच बिठाया, जांच में जो बातें सामने आई कि बरसों से एक ही एसटीईटी के सर्टिफिकेट पर दर्जनों लोग बहाल होते रहे और वेतन उठाते रहे। ये बातें जैसे सीएम के समक्ष रखा गया, फिलहाल इस मुद्दे को लेकर बड़े एक्शन की पर सहमति बनी है, क्योंकि कोर्ट में भी 10 वर्षों तक मामला चला, लेकिन जो लोग उस तरीके के थे वो पूरी तौर पर बाहर नहीं हो सके। तो दो फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है। एक तो सक्षमता वाले जो क्वालिफाई किए हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 1 तारीख से जो उनका काउंसलिंग होने वाला है, उसमें हर एक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। और जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा, पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। पहली बात, उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, और बीपीएससी से जितने लोग बहाल हैं, जो भी बहाल हुए हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, जब तक उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स, तब तक उनका प्रोबेशन पीरियड जारी रहेगा। 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड पहले से ही निर्धारित है, लेकिन 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड के बीच ही नहीं, तत्काल 1-2 महीने के अंदर सभी शिक्षकों का, एक शिक्षकों का जब तक प्रमाण पत्र पूरी तौर पर वेरीफाई नहीं हो जाता है, तब तक आगे की प्रक्रियाएं पूरी तौर पर रोक दी गई है। इसका मतलब है कि टीआरई 3 के रिजल्ट और पोस्टिंग की प्रक्रिया में भी अभी फिलहाल वक्त लगेगा। जो बातें आज की बैठक में जो सामने आई है, जिस तरीके से फैक्ट के साथ चीज़ें सामने आई हैं, और इन सब बातों की मॉनिटरिंग अब जिला के शिक्षा पदाधिकारी नहीं, डीएम खुद करेंगे। और हर जिले में पटना से एक अलग अधिकारियों की टीम जाएगी, जो काउंसलिंग के दौरान या फिर बीपीएससी के जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर पूरी तौर पर पारदर्शिता बरता जाए, एक भी फर्जी शिक्षक ना बचे। इसको लेकर जिस तरीके का एसओपी करना हो, वो एसओपी करने का निर्देश सभी जिले के डीएम को दिया गया है। और डीएम अब डीडीसी की अध्यक्षता में या जिन अधिकारियों को शामिल करेंगे, और उन अधिकारियों के सहारे सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र जांच होगा। अमूमन जो 15 से 20 हज़ार मैक्सिमम जो जिस तरीके का जिला है, उस तरीके का शिक्षक के वहाँ उतनी संख्या है, तो 15 से 20 हज़ार मैक्सिमम इस तरीके के शिक्षक हर जिला में है। तो उस 15 से 20 हज़ार शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे हो, इसको लेकर डीएम कल पूरे प्रदेश में जितने भी डीएम है वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और एक और बात जो महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे वेरिफिकेशन प्रक्रिया में वेतन को लेकर भी ये निर्णय लिया जा सकता है कि तब तक वेतन स्थगित रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जो अब 10-10 साल से नौकरी कर रहा है और उसकी नौकरी किसी और के एसटीईटी सर्टिफिकेट से पर वो नौकरी कर रहा था। आखिर 10 वर्षों का वेतन कैसे वसूली होगा ऐसे शिक्षकों से? इसलिए वेतन रोकने को लेकर भी बातचीत चल रही है। और हमें लगता है कि जब तक जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, हमें नहीं लगता है कि वेतन भुगतान को लेकर फिलहाल प्रशासन कोई आदेश देगा। मतलब वेतन भी बंद हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए फिलहाल आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस बार बड़े स्तर पर जो गैर योग्यताधारी जो शिक्षक बहाल हुए हैं, जो जैसे अदर स्टेट का रिजर्वेशन का लाभ बिहार में लिया गया है,
कई तरह की चीज़ें, कंप्यूटर, एंशिएंट हिस्ट्री, कई विषय हैं जिस विषय में जो STET किसी और विषय में है, नौकरी किसी और विषय में कर रहे हैं। ऐसे तमाम शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है और हमें लगता है कि इस दौरान एक भी फर्जी शिक्षक या गैर योग्यताधारी शिक्षक ना बचे। इसके लिए जिला स्तर पर एक बड़े अभियान की शुरुआत हमें लगता है कि 1 तारीख से शुरू होगी और उसमें शिक्षकों को मौका नहीं दिया जाएगा। अगर गड़बड़ी पाई, जिस पर भी ये जांच टीम ने ये कह दिया कि हाँ इसमें संदिग्ध लग रहा है, तो उन शिक्षकों को प्रूव करना होगा कि नहीं मेरा सर्टिफिकेट सही है, चाहे विश्वविद्यालय से लाइए, जहाँ कहीं से भी लाइए, आप शिक्षकों को प्रूव करना होगा। अभी तक क्या हो रहा था कि शिक्षक का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है, 72,000 शिक्षकों का फाइल नहीं मिल रहा है, तो प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि उस चक्कर में नहीं रहना है। आप अयोग्य हैं, मेरी नज़रों में आप अयोग्य दिख रहे हैं, प्रथम दृष्टया आपका सर्टिफिकेट, आपका योग्यता निर्धारित योग्यता के अनुकूल नहीं है, हम आपके वेतन भुगतान पर रोक लगाते हैं और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, जब तक आप साबित नहीं कर पा जाते हैं, तब तक आपकी नौकरी को स्थगित रखा जाएगा। इस तरीके के कठोर निर्णय लिए गए हैं। अब देखना ये है कि फर्जी शिक्षकों पर इससे पहले भी कार्रवाई की कोशिश हुई है। इस बार वाकई में ऐसे शिक्षक बाहर निकलते हैं या फिर जिला स्तर पर जो एक खेल चलता है, उस खेल का शिकार फिर से जो भी उस तरीके के शिक्षक हैं विभाग को कर दें, ये भी देखने वाली बात होगी।